हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर 14 यानी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चनड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। ठीक है, घर में आपके एल्डर्स ने ज़रूर आपको क्वेश्चन किया होगा, सावधान किया होगा कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी गीले हाथों से ना छुएं। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों डेंजरस है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से छूना? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो पाता उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्लास 6 we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था ये टेस्ट करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प? तो आपको याद है कि किस तरह से उस टेस्टर ने हमको हेल्प किया था डिसाइड करने में कि कोई चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. ठीक है, हमने ये पाया था कि मेटल जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी इनसे बिजली पास हो जाती है, जबकि कुछ मटेरियल जैसे कि रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रबर, प्लास्टिक और जो लकड़ी है उनमें से बिजली पास नहीं होती है। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. ठीक है, अब तक हमने जो हालांकि जो अब तक हमने जो टेस्टर जो यूज़ किया था टेस्ट करने के लिए वो सारे के सारे मटेरियल किस में थे? वो सब सॉलिड स्टेट में थे। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन क्या हो लिक्विड्स के साथ अगर हम ऐसा टेस्ट करके देखें तो? डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है? लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। अब Paheli and Bujo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. ठीक है, पहली आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि कभी भी कुछ इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट करें तो वो जो हमारे घर में जो मेन लाइन आती है, जो बिजली की पावर आती है, उससे ना करें या फिर जनरेटर से भी ना करें या फिर इन्वर्टर से भी ना करें, क्योंकि इनमें हाई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का ही इस्तेमाल करें जो भी यहाँ एक्टिविटीज यहाँ पे सजेस्ट कर रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्या लिक्विड से बिजली पास होती है? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। ठीक है, ये पता करने के लिए भाई लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं, हम सेम टेस्टर इस्तेमाल करते हैं जो हमने 6th क्लास में बनाया था ना, उसी तरह का टेस्टर को बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये सेल लगा हुआ है, ये हमारी एक सेल या बैटरी लगी हुई है और ये हमारे एक टेस्टर लगा हुआ है। यहाँ मेटल पार्ट था, मेटल पार्ट से इसको हमने सेल को एक एंड कनेक्ट किया, दूसरा एंड बल्ब के साथ, तो बल्ब क्या कर गया? ग्लो कर गया। उसी तरह से ये टेस्टर का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है और ये मेटल के एक एंड से हमने इसको कनेक्ट किया तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पुअर कंडक्टर हुआ, और ये जहाँ पे बल्ब ग्लो कर गया वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। चलो आगे चलते हैं। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। इस बार हमने क्या करा? सेल को बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। आल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, टेस्टर को चेक करने से पहले टेस्टर को यूज़ करने से पहले हमें उसे चेक जरूर कर लेना चाहिए कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए ये एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। ठीक है, जो टेस्टर के जो फ्री एंड्स हैं उनको आपस में एक बार जोड़ देते हैं। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। और इससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। हाउ एवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ
इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग, इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, अब बताओ क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं कि बल्ब नहीं ग्लो कर रहा। इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज, क्या ये संभव है कि जो बल्ब के जो कनेक्शन है जो इसमें हमने कनेक्ट किया वो कनेक्शन ही लूज हो, या फिर बल्ब फ्यूज्ड हो, या फिर जो सेल्स हैं वो यूज्ड अप हो गए हो, यानी कि उनमें जो चार्ज जो होता है सेल के अंदर वो खत्म हो गया हो। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, चेक करो कि सारे कनेक्शंस कैसे टाइट है। इफ दे आर, अगर वो टाइट हैं, देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब, ठीक है, बल्ब को फिर आप चेंज कर दो क्योंकि हो सकता है बल्ब खराब हो। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट, अब टेस्ट करो कि टेस्टर जो काम कर रहा है या नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल, अगर अभी भी नहीं काम कर रहा है तो जो पुराने सेल्स है उनको फ्रेश सेल से रिप्लेस कर दो, नई सेल उसमें लगा दो। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, अब हमारा टेस्टर काम कर रहा है, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स, अब अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, while checking your tester do not join its free ends for more than a few seconds, जब हम टेस्टर को चेक करें तो कुछ सेकंड से ज़्यादा उसके एंड्स को आपस में ज्वाइन करके ना रखें, क्यों, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, फिर क्या होगा, जो बैटरी के जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी ड्रेन होने लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 14.2, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन दैम। अब इस बार हमने क्या करा, कुछ प्लास्टिक के जो बॉटल थे या रबर के जो कैप थे, जो डिस्कार्डेड बॉटल थी जो हम फेंक देते हैं ना डस्टबिन में, या फिर जो जिनका यूज़ नहीं हो रहा घर में तो खाली पड़ी है कोई बॉटल या जो रबर के कैप्स, तो उनको यूज़ में लाते हैं, उनको क्लीन करते हैं, ठीक है, एंड क्लीन दैम। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, हमने क्या किया, एक चम्मच उसमें लेमन जूस डाल लिया या फिर विनेगर डाल लिया एक कैप में, ठीक है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर, ठीक है। हमने क्या करा, टेस्टर को इस कैप पे लाए और जो टेस्टर के जो एंड्स हैं उनको डिप कर दिया किसमें, जो लेमन जूस जिसमें हमने भर के रखा था उसमें, या जो विनेगर है कैप के अंदर उसमें, ठीक है, किसी में हमने उसको डिप किया। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो मैं इसका वो दिखाता हूँ, इसमें जो डायग्राम दे रखा है, देखिए ये जो दे रखा है, देखो ये एक कंटेनर या फिर जो कैप जो जहाँ बोल रहे हैं जो बॉटल या कोई भी, जिसमें हमने थोड़ा सा लेमन जूस या विनेगर भर के रखा है। ये बैटरी यानी ये बैटरी है, बैटरी को हमने ये कनेक्ट कर रखा है, यानी जो टेस्टर जो हमने बना रखा है इस तरह से, ठीक है। फिर ये क्या है, ये बल्ब है। अब यहाँ जैसे इसमें किया तो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज होनी चाहिए थोड़े से। अब क्या होगा, जैसे ये लेमन जूस या फिर जो विनेगर इसमें है, जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो विनेगर था या जो इसमें लेमन जूस था इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ये, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब ग्लो करेगा, और लेमन जूस या विनेगर कंडक्ट करता तो यस, लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर, तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऑफ कोर्स इट इज़ ए गुड कंडक्टर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से लाइट पास हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। नाउ when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, ठीक है। जब लिक्विड से करंट पास हो रहा है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, करंट फ्लो करेगा और सर्किट कंप्लीट हुआ और बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर गया। when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow, अगर लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेगा या उसमें से पास नहीं होगी तो सर्किट जो टेस्टर का है वो कंप्लीट नहीं होगा, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है लिक्विड कंडक्ट कर रहा है, बल्ब क्या होगा, हो सकता है बल्ब ना ग्लो हो, ठीक है।
लिक्विड कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बट बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। इट मे हैव हैपेंड, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। व्हाट कैन बी द रीज़न, अब क्या रीज़न हो सकता है कि बल्ब ग्लो नहीं करा, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें पास हो रही है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज, अब बताओ मुझे, आपको ध्यान है ना कि बल्ब ग्लो क्यों होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, बताओ मुझे। देखो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो बल्ब ग्लो होता है, क्यों? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। आगे बात समझ में ना, क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट हो जाता है एक हाई टेम्परेचर और एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और वो ग्लो ना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, अगर करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो अगर बहुत कमज़ोर है, करंट बहुत वीक है, तो फिलामेंट ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना हीट ही नहीं हुआ, ठीक है, उतना हीट नहीं हुआ, एंड द फिलामेंट विल नॉट ग्लो सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। ओके, जो हीट जो था वो सफिशेंटली हीट नहीं हुआ फिलामेंट, एंड इट डज नॉट ग्लो। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, सर्किट में करंट क्यों वीक था? वेल, दो अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज ए मेटल। देखो कोई सर्किट वीक क्यों है या फिर सर्किट में करंट क्यों कम है? एक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, एक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इट मे नॉट कंडक्ट नहीं भी कर सकता, इट एज इजिली एज ए मेटल। जैसे मेटल में इजीली कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे दूसरे मेटल में ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ओके, उसमें मेटल के बजाय दूसरे मटेरियल में हो सकता है बिजली जो कंडक्ट करेगी वो थोड़ा स्लो या वीक करंट प्रोड्यूस हो। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग सर्किट टेस्टर का हो सकता है कंप्लीट हो जाए, लेकिन करंट उसमें से इतना कम पास होगा कि बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। ओके, कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट। अब बताइए, अब वीक करंट को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो चलो, क्या हम एक और टेस्टर बना सकते हैं जो कि एक वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है? चलिए देखो, वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट का एक दूसरा इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे काइंड ऑफ टेस्टर बनाने के लिए। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक इफेक्ट? आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन्स टू ए कंपास? व्हाट हैपन्स टू ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाई व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर? क्या होता है कंपास नीडल का जब कंपास को एक किसी भी जिस वायर के पास रखा जाए, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक कंपास उसके पास लाई जाए तो क्या होगा? उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगेगा। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। अगर करंट कम भी है तब भी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शंस हम देख सकते हैं। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स? अब क्या हम एक ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे काम करे? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। चलो अब एक्टिविटी 14.3 में फाइंड आउट करते हैं। देखिए आगे, यू में यूज एन LED, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यू में यूज एन LED इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। ठीक है, टेस्टर में हम LED का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, LED वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। ओके, ये LED है। ठीक है, इसमें एक टांग इसकी जो बड़ी है एक छोटी है, तो बड़ी वाली है ये हमारी क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, LED ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, बताया मैंने अभी कि LED ग्लो करती है अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें से पास हो रहा होगा तब भी। देयर आर टू वायर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉल लीड्स अटैच्ड टू एन LED। वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड जो है ये स्लाइटली लॉन्गर होती है, जो मैंने अभी बताया। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो लॉन्गर नीडल है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और जो शॉर्टर लीड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ओके, चलिए
ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.3। इसमें हमने क्या किया, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ठीक है, जो मैच बॉक्स के अंदर जो ट्रे होती है ना, ये जो फिगर में जो दे रखा है ना, ये ट्रे है मैच बॉक्स के जो अंदर वाली जो होती है जिसमें तीलियां रखी रहती हैं। ठीक है, डिस्कार्डेड मैच बॉक्स से हमने ट्रे ले ली। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। इस ट्रे के चारों ओर हमने ये जो गोल गोल ये तार को लपेट रखा है इस तरह से। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। देखो इसमें जो है ना ये कंपास हमने रख दी है। ठीक है, हमने क्या करा, ट्रे यानी मैच बॉक्स के अंदर वाला हिस्सा लिया और उसके ऊपर हमने तार लपेट दिया और उससे पहले हमने इसमें एक मैग्नेटिक नीडल रख दी थी। अब ये जो तार लपेट रखा है, ठीक है, इस तार को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस तार में जब बैटरी से कनेक्ट कर रखा तो ये करंट पास होगा, तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल होगा। क्यों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको याद है ना, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जिसकी वजह से कंपास की नीडल हिलने लगेगी। ठीक है, इसमें एक डिफ्लेक्शन शो होगा। ओके, चलो अब ये पढ़ देते हैं। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। लीव द अदर एंड फ्री। एक एंड को हमने फ्री रखा। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिस तरह से यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये अनदर टेस्टर। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरली। जो फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर है उनको मोमेंटरली यानी क्षणिक थोड़े टाइम के लिए उनको ज्वाइन किया। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। जैसे हम इनको कनेक्ट करेंगे आपस में तो कंपास नीडल में क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्शन। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। अब आपका टेस्टर रेडी है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब जो इससे पहले जो हमने एक्टिविटी करी थी उसको इस टेस्टर की हेल्प से करते हैं। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। देखो इससे पहली वाली जो हमने एक्टिविटी करी थी जिसमें लेमन जूस में हमने डिप करके रखा था, ठीक है, उसको हम इस टेस्टर से करते हैं। अब क्या आपने कोई डिफ्लेक्शन देखा कंपास नीडल में द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर। जैसे इन टेस्टर के जो फ्री एंड्स, इनको अगर हम विनेगर में या फिर जो नींबू का रस यानी जो लेमन जूस था उसमें हम डिप करेंगे तो शो होगा यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा नीडल में। ओके, नाउ टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। अब हमने टेस्टर के जो एंड्स हैं उनको लेमन जूस से निकाल लिया। डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। अब हमने फिर से क्या करा, हमने निकाल के उनको साफ करके मतलब ड्राई करके पोंछ के हमने उसको वाटर में डाला। अब रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क। ठीक है, हमने ये जो टेस्टर बन गया जो हमारा, इस टेस्टर के जो दोनों लेग्स हैं, दोनों जो वायर हैं, फ्री एंड जो हैं, हमने एक बार विनेगर में देखा तो विनेगर से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फिर हम टैप वाटर में या दूसरी चीज़ों में भी हम इसको डिप करके दे सकते हैं, ये जो फ्री एंड्स हैं इनको। ठीक है, तो अगर जिसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाए मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड, और जिसमें डिफ्लेक्शन ना शो हो मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे समझ में आपको? ओके, चलो टेक आउट द एंड्स ऑफ, ये पढ़ दिया मैंने। अच्छा, जैसे कि टैप वाटर था, वेजिटेबल ऑयल था, मिल्क था, हनी था, इन सब में हम चेक कर सकते हैं। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। ये याद रखना है आपको भी, हर एक लिक्विड में से निकालने के बाद आप उसको पोंछ देना एक बार कपड़े से, फिर दूसरे लिक्विड में डिप करना है, क्योंकि हो सकता है पहला वाला जो कंडक्ट कर रहा था उसके लिक्विड के जो गीलेपन की वजह से वो दूसरे में भी कंडक्ट करे, हमें उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे नहीं तो फिर। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 14.1। ठीक है, हम अपने जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे साथ में। ठीक है, आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे ये जो लिक्विड्स दे रखे हैं इनमें आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे लेमन जूस के साथ यस होगा तो गुड कंडक्टर, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर है। विनेगर के साथ भी करेंगे तो विनेगर के साथ भी क्या आएगा हमारा, यस आएगा। ऐसे टैप वाटर के साथ भी करेंगे तो यस आएगा। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ऐसे सब के साथ आप चेक करके देख सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, वो गुड कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम टेबल 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors. अब
When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap. अब देखो पहली का क्या सवाल है, when the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. जब टेस्टर के फ्री एंड्स टच नहीं कर रहे तो उनके बीच में एयर गैप था. पहली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पहली जानती कि भाई एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट शी हैज आल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर. लेकिन उसे ये भी पता है जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक करंट एयर से पास होता है. ठीक है, जब बिजली कड़कती है, जब बिजली गिरती है तो एयर के थ्रू ही तो नीचे आती है. शी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस. ठीक है, अब वो सोचने लगी क्या एयर जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्या सभी कंडीशंस में. दिस मेक्स बूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन. अब बूजो दिस मेक्स बूजो, अब बूजो को ये पूछना पड़ेगा वेदर जो दूसरे मटेरियल्स हैं क्या वो भी पुअर कंडक्टर की में क्लासिफाई किए जाए, जो कि जबकि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो रही है अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, तो बूजो वंडर्स, अब बूजो सोच में है. देखिए, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. टैप वाटर में हमने टेस्ट किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. देखो, अब पहले तो हमने चेक किया कि टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कंडक्ट करेगा. अब हमने चेक किया उसको डिस्टिल्ड वाटर में. तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते हैं. ठीक है, जब डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. ओके, चलो पहले एक्टिविटी समझ लेते हैं. 14.4 टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बोतल. ठीक है, अब हमने क्या करा कि 2 टीस्पूनफुल डिस्टिल्ड वाटर लिया, क्लीन या ड्राई प्लास्टिक, रबर के जो कैप थी बोतल का उसमें. यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब. यू मे आल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर और ए डॉक्टर और ए नर्स. ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर हमें लैब से मिल सकता है, आप लैब से ले सकते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी डॉक्टर या नर्स से ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है. यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. अब उसी टेस्टर से हेल्प लो, उसी टेस्टर की मदद से टेस्ट करो क्या डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं. व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता पड़ा आपको, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर. अब हमने एक पिंच कॉमन सॉल्ट को मिला दिया किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में. अगेन टेस्ट, अब चेक करो फिर से. व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, इस टाइम आपको क्या कंक्लूजन मिला, तो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसमें सॉल्ट्स ऐड कर दिए, हमने उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दिया. व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, हमें क्या मिल गया, अब वो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया. दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर. जो पानी हमें अलग अलग सोर्स से मिलता है जैसे कि टैप हुआ, हैंड पंप हुआ, वेल हुआ या पॉन्ड, ये प्योर नहीं होते. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट. उनमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. कुछ अमाउंट मिनरल सॉल्ट्स उसमें नेचुरली पहले से प्रेजेंट रहता है. दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए ये पानी कैसा हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ क्योंकि नेचुरली उनमें मिनरल सॉल्ट्स मिले होते हैं. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर. जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स दूसरे नहीं मिक्स होते, वो फ्री ऑफ सॉल्ट्स होता है और इसलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. चलिए अब आगे. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. भाई जो हम पानी पीते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं नेचुरली, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं. हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर. जबकि ये सॉल्ट्स जो हैं ये वाटर को गुड कंडक्टर बनाते हैं. सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर. ठीक है, इसलिए हमें कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए या फिर हमें वेट फ्लोर पर हमें नंगे पैर नहीं खड़े होना चाहिए. ओके, वी हैव फाउंड
दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। हमने देखा अभी कि कॉमन सॉल्ट जब डिसॉल्व किया डिस्टिल्ड वाटर में हमने मिला है कॉमन सॉल्ट को, तो उसने उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दिया। व्हाट आर अदर सब्सटेंसेज, व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेज विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग। अब और कौन कौन से सब्सटेंसेज हो सकते हैं जो कि हम डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करें तो उसको कंडक्टिंग बना दें? तो देखिए लेट अस फाइंड आउट, जो हम पता करते हैं। क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम जो करेंगे वो आपको सुपरविजन में करनी है, टीचर या पेरेंट्स के साथ में करनी है, आप अकेले नहीं करनी, क्योंकि उसमें एसिड का यूज होने वाला है। ओके, एक्टिविटी 14.5 पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स। इस बार हमने क्या करा, 3 क्लीन प्लास्टिक या रबर कैप्स लिए बोतल की। पोर अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। करीब 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर सभी में मिला दिया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने उसमें कुछ लेमन जूस मिला दिया कुछ ड्रॉप, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया। टू किसमें, टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। एक कैप में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डिस्टिल्ड वाटर को, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर लेमन जूस को हमने ऐड कर दिया। किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में कुछ ड्रॉप्स ऐड करे हमने एसिड के। नाउ इन द सेकंड कैप, अब सेकंड कैप में जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस सच एज कास्टिक सोडा। ठीक है, सेकंड वाले में हमने क्या करा, कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें डाल दी जो एक बेस है। पहले वाले में हमने क्या डाला, एसिड डाला, जैसे कि लेमन की बूंदें कुछ डाल दी, लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स, या फिर हमने विनेगर डाल दिया, या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। दूसरे वाले में हमने क्या करा, हमने कास्टिक सोडा की कुछ ड्रॉप्स डाली, या फिर पोटेशियम आयोडाइड की कुछ ड्रॉप्स डाली। एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। अब थर्ड कैप जो था उसमें हमने क्या डाला, लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी ऐड करी। फर्स्ट में हमने क्या डाला, एसिड, दूसरे में हमने क्या डाला, बेस डाला, थर्ड में हमने डाला शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिसॉल्व इट, और उसको डिसॉल्व कर दिया। टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन। अब आप बताइए कि जो आपने रिजल्ट मिला वो किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो देखिए, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सेकंड वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, थर्ड वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ज़्यादातर जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं, या बेसिक होते हैं, या फिर सॉल्ट, ये इनके सॉल्यूशन होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं वो लिक्विड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। जब करंट फ्लो होता है किसी सॉल्यूशन में, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, तो क्या उस पर एक इफेक्ट डालता है इस सॉल्यूशन में? हाँ, डालेगा। देखते हैं, आगे चलते हैं क्या इफेक्ट करेगा। अब पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसका चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक को यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। देखिए, हाँ, इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट। क्लास 7 तो हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के, क्या आप उनको लिस्ट कर सकते हैं कौन कौन से इफेक्ट थे? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अब देखिए, करंट कुछ इफेक्ट जो करेगा, अगर करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फ्लो होता है तो उसमें वो करंट से क्या इफेक्ट होता है वो बताइए। लेट अस फाइंड आउट। चलो ये पता करते हैं। एक एक्टिविटी ले लेते हैं 14.6। देखिए, टेक 2 कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल। जो डिस्कार्डेड सेल्स हैं, जो यूज में नहीं आ रहे, खराब पड़े हैं, फेंक दिए, 2 डिस्कार्डेड सेल से हमने कार्बन रॉड निकाली। जो बीच में पेंसिल जैसा ब्लैक कलर का होता है वो कार्बन रॉड होती है। ठीक है, कार्बन रॉड निकाल लिया हमने। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से उनके मेटल कैप्स को क्लीन कर लिया। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। ठीक है, जो मेटल कैप्स हैं, मेटल कैप्स के अराउंड हमने कॉपर वायर्स को रैप कर दिया। ठीक है, एंड जॉइन देम टू अ बैटरी, और हमने एक बैटरी से जॉइन कर दिया। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हमने ये लिए, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमने जो लिए, ये सेल से ले लिए, डिस्कार्डेड सेल था वहाँ से ले लिए दो कार्बन रॉड, और इनका जो कैप है, कैप से हमने क्या करा, कैप से हमने
यहाँ से कॉपर वायर को कनेक्ट किया और यहाँ से दोनों कॉपर वायर को एक एंड इधर दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये जो बड़ी लाइन है ना, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी क्या है, बैटरी में 2-3 सेल हों या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक बैटरी बना लेते हैं। ओके, चलो अब हमने ये जो 2 रॉड लगाई है ना, अब हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे अब हम इनको, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे इंस्टीड ऑफ कार्बन रॉड। अब कार्बन रॉड की बजाय हम इनको इलेक्ट्रोड्स बोलें तो ज़्यादा बेटर है। यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपको कार्बन रॉड नहीं मिलती तो उसकी जगह आप 2 आयरन नेल्स भी ले सकते हो। ठीक है, आयरन की 2 कील जो कि करीब 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, उतने भी ले सकते हैं। पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास या प्लास्टिक बाउल। ठीक है, हमने कप फुल ऑफ वाटर ग्लास में या प्लास्टिक बाउल में हमने डाल दिया। ठीक है, पानी को हमने ग्लास या प्लास्टिक बाउल में डाल दिया। add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conductor। अब हमने क्या करा, 1 चम्मच हमने नमक भी डाल दिया या फिर कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल दी पानी में। ठीक है, या तो लेमन जूस डाल दिया और हमने क्या करा, टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दी, दोनों में से एक चीज़ डाल दी जिससे कि और अच्छा कंडक्ट करे, वो इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छी तरह से कंडक्ट करे। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब हमने इलेक्ट्रोड्स को इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इमर्स कर दिया। ठीक है, मेक श्योर, ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल कैप जो आयरन रॉड के हैं वो आउटसाइड होने चाहिए पानी के, पानी से बाहर होने चाहिए मेटल कैप, और 3-4 मिनट के लिए वेट करो। फिर ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। क्या आप कोई नोटिस करेंगे, कोई आप नोटिस करेंगे जरूर कि गैस बबल्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स के पास में आप देख पाएंगे उनको। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पास में गैस बबल्स आपको दिखाई देंगे। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल चेंज। क्या हम इस चेंज को केमिकल चेंज कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको आप याद करो जरा, क्या थी। ठीक है, तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हमने अटैच कर रखे हैं कॉपर वायर से और कॉपर वायर यहाँ पे बैटरी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये वाटर था और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था या फिर नींबू का रस डाल दिया था जिससे और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो यहाँ से जो पानी है ना, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी के जो हमें जो क्या बताए थे यहाँ पे, जो उसी के बुलबुले, जो बबल्स जो हमें दिखाई देते हैं ना, वो बबल्स हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दिखाई देंगे। आगे पढ़ते हैं। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, ठीक है, 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट था विलियम निकोलसन, ठीक है, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। ठीक है, तो निकोलसन ने जो प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसने पाया कि जब हम यही प्रैक्टिकल करते हैं, जब करंट पास होता है वाटर से तो ऑक्सीजन के बबल और हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस हुए। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये ध्यान रखना है आपको, जो पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ से ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं बैटरी के, एंड हाइड्रोजन बबल्स कहाँ से निकल रहे हैं, वो अदर इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव से। ठीक है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स था वहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। ओके, तो क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर रिलीज होगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर रिलीज होगा। ठीक है, आप ये 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज जो हुआ कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, उससे केमिकल रिएक्शंस हुई। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। उसके रिजल्ट के स्वरूप क्या हुआ, बबल्स, जो गैस के बबल्स फॉर्म हुए जो इलेक्ट्रोड्स थी वहाँ पर। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और मेटल की जो डिपोजिशन भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, मेटल डिपॉजिट होने लगेगा। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ मेटल में बी सीन, चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अपीयर, और
बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको देखने को मिल सकती हैं। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड व्हाट इलेक्ट्रोड्स यू आर यूजिंग। ठीक है, तो रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो किस पे कि आप कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगी। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। कौन कौन से? बबल्स ऑफ गैस में बी प्रोड्यूस्ड, डिपोजिशन ऑफ मेटल में बी सीन, और तीसरा चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अकर। ठीक है, कलर का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बूजो डिसाइडेड to test whether some fruits and vegetable also conduct electricity or not। अब बूजो ने डिसाइड किया कि चलो मैं देखता हूँ कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल भी कंडक्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करते। ही कट अप पोटैटो इनटू 2 हाफ्स। उसने एक पोटैटो को 2 हाफ्स में काट लिया एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ ए टेस्टर इनटू इट। और उसने कॉपर वायर के जो 2 एंड है, जो टेस्टर के जो 2 एंड है कॉपर वायर के, उनको उसमें इंसर्ट कर दिया। Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potato। फिर उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दे ली और वह भूल गया कि जो टेस्टर में से तार लगाए थे उनको निकालने का उसको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो चला गया जैसे उसकी मम्मी ने आवाज़ दे ली। तो अब when he came back after half an hour he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire whereas there was no such spot around the other wire। जब वह आधे घंटे बाद लौट के आया तो उसने देखा कि पोटैटो के एक एंड पर जहां उसने एक वायर को इंसर्ट कर रखा था वहां पे ग्रीन स्पॉट उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट वहां पे पोटैटो पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट उसने देखा। जबकि जहां दूसरा वाला जो वायर का एंड लगा था उसमें कोई चेंजेस उसको देखने को नहीं मिला। ठीक है, he was surprised with this observation and along with पहेली repeated this activity many times। वह सरप्राइज हुआ इस ऑब्जर्वेशन से तो, और उसने पहेली के साथ इस एक्टिविटी को कई बार किया। They found that it was always the wire connected to the positive terminal। तो उसने देखा कि जो ग्रीनिश ब्लू कलर जो हो रहा है ये हमेशा वही हो रहा है जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था ये कलर उसको वहीं देखने को मिला, विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी कंसील्ड इन अ बॉक्स। तो क्यों इसको यूजफुल लगा? क्योंकि ये तो एक तरह से डिस्कवरी हो गई भाई, क्योंकि ये तो बड़ी यूजफुल रहेगी अगर हमें पता करना हो कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है इसका, सेल का या बैटरी का, कंसील्ड इन ए बॉक्स। अगर बॉक्स के अंदर छुपी रखिए तो हमें पता कर लेंगे ना कि भाई कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अगर हमें वहाँ लिखा हुआ नहीं देखा गया तो। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस फाइंडिंग को हम चिल्ड्रंस मैगजीन में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हम दर्ज कराए थे। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। भाई करने क्या जा रहा था वो? भाई काम तो उसका ये था कि उसको पोटैटो में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं, काम तो स्टार्ट उसने ये किया था, लेकिन उसे नई खोज मिल गई। क्या भाई? उसको तो ये पता पड़ गया कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है ग्रीन कलर की वजह से। ठीक है, तो करने कुछ जा रहा था, हो कुछ गया। तो ज़्यादातर डिस्कवरी इसी तरह से होती हैं। ठीक है, what he found was that current produced a chemical effect in the potato। to him this was very exciting। in fact this is how science sometimes work। ठीक है, इसी तरह से साइंस कई बार काम करती है कि हम करने कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। you are looking for something and you discover something else। आप चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है डिस्कवर। many important discoveries have been made in this manner। इसी तरह से काफ़ी डिस्कवरीज हुई हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। you know that a brand new bicycle has shiny handlebar। ठीक है, you know that a brand new cycle has shiny handlebar and wheel rims। however if these are accidentally scratched the shiny coating comes off revealing a not so shiny surface beneath। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक नई साइकिल है, उसका हैंडल जो होता है वो हैंडल बार चमचमाता रहता है, या उसकी जो रिम्स होती हैं वो चमकती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर गलती से उस पर स्क्रैच पड़ जाए, किसी मेटल से किसी के द्वारा स्क्रैच पड़ जाए,
तो शाइनी कोटिंग हट गई या शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ, ठीक है। तो जब शाइनी कोटिंग हट गई तो उसके नीचे हमने देखा अरे इसके नीचे तो कुछ और ही था, कुछ और ही मेटल था जो कि उतना नहीं चमक रहा था उसके बीनीथ जो था। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग्स वियर्स ऑफ रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, ठीक है। कई बार तुमने देखा हो कुछ वुमेन ने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं विच अपीयर्स टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो कि लगते तो हैं कि गोल्ड के हैं, लेकिन उनका जब काफ़ी टाइम बाद यूज़ होते रहते हैं तो वही ऑर्नामेंट्स कुछ टाइम बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, यानी उनकी जो गोल्ड कोटिंग होती है वो वियर्स ऑफ हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती, घिस के ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो उसके नीचे क्या निकलता है, या तो वो सिल्वर की थी या फिर किसी दूसरे मेटल की थी। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों केसेस में, जो साइकिल का सुना हमने और या फिर जो हमने ऑर्नामेंट्स का सुना, ज्वेलरी का सुना, इन बोथ दीज केसेस ए मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर एक कोटिंग थी जो कि दूसरे मेटल की कोटिंग थी। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर, वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ, ठीक है। तो आपको लगता भी कि आप सोच रहे हो कि किस तरह से एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर लगाई जा सकती है। चलो ये करके देखते हैं। अब एक्टिविटी 14.7 बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप ये करके भी देख सकते हैं। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी जो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का, ओके। ये आपको केमिस्ट्री लैब में आपको सामने ही देखने को मिल जाएगा, जो आपकी केमिस्ट्री लैब है वहाँ पे ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है एंड 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है, 2 कॉपर की प्लेट लेनी है जिनका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हो। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, 250 ml हमें डिस्टिल्ड वाटर भी लेना है जो कि क्लीन या ड्राई बीकर के अंदर रखा हुआ हो। डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, उसमें हमने क्या करा, 2 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व कर दिया। Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting, हमने क्या करा, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के भी उसमें ऐड कर दिए जिससे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मोर कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है। और कंडक्टिंग बनाने के लिए हमने उसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्स कर दिए। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, H2SO4, ओके। क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, कॉपर प्लेट को हमने सैंड पेपर से साफ कर लिया। नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम, ठीक है, हमने उनको वाटर से रिंस कर लिया और उनको सुखा लिया। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमने कॉपर प्लेट को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया और उनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, तो हमने किस तरह से किया अभी इसमें देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है ना, ये जो फिगर दे रखा है, ये देखो, ये हमारी 2 कॉपर प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक ये है, ठीक है। हमने एक कॉपर प्लेट को एक वायर से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे प्लेट को एक वायर से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी है, ये क्या है हमारी, ये बैटरी, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट। अब ये हमने डिप कर रखा है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिसके अंदर क्या था, थोड़ा सा हमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाली थी, कुछ ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि ये जो सॉल्यूशन है ये और अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट, करीब 15 मिनट तक हमने इसमें करंट को पास होने दिया। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स, now remove the electrodes from the solution and look at them carefully। अब 15 मिनट जब इसमें करंट पास होता रहा तो हमने 15 मिनट के बाद इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करा और फिर केयरफुली उसको देखा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, क्या आपको दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा, हाँ दिखेगा। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, यस, एक के ऊपर कोटिंग हो रखी होगी। व्हाट कलर इज द कोटिंग, अब वो कलर कैसा था कोटिंग का। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, ठीक है, वो टर्मिनल आप ये नोट कर लो कि जो कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड था बैटरी से,
इस इलेक्ट्रोड से जिसके ऊपर हमें कोटिंग नजर आई है वो इलेक्ट्रोड कौन सा था, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इस बार क्या करा, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी, जो एक्टिविटी करी, उसके बाद पहली ने इंटरचेंज कर दिए इलेक्ट्रोड्स को एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को फिर से दोहराया। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, तुम्हें क्या लगता है इस बार उसने क्या महसूस किया होगा या क्या ऑब्जर्व किया होगा। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates, ठीक है, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, CuSO4। देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक कॉपर पार्ट है और दूसरा सल्फेट पार्ट है। इसको हम बोलेंगे कॉपर, ठीक है, ये कॉपर है, और दूसरा जो SO4 है ये क्या है, सल्फेट पार्ट है, ये सल्फेट पार्ट है, ठीक है, ये वाला सल्फेट पार्ट। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पास होगी तो कॉपर सल्फेट दो पार्ट में टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो फ्री कॉपर था, जो कॉपर था, वो नेगेटिव टर्मिनल जो था बैटरी के, उस वाली इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन से जो कॉपर लॉस हुआ उसका क्या रहा। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ कनेक्टेड थी ना, तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है, देखो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा इसमें कॉपर सल्फेट है, तो इसमें से कॉपर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाके डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, और जो सल्फेट जो पार्ट है वो तो यहाँ रहा। अब भाई इसमें से एक तो लिमिट आएगी ना, कुछ कॉपर इसमें से कम होता जाएगा, फिर क्या होगा, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, कौन सी, जो पॉजिटिव वाली है, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जो लॉस हुआ कॉपर का उस सॉल्यूशन में से, वो तो भरपाई हमारी किससे होगी, वो होगी हमारे दूसरे कॉपर जो इलेक्ट्रोड थी वहां से कॉपर इसमें मिलने लगेगा, इसमें घुलने लगेगा, किसमें, सॉल्यूशन में। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है, जो कॉपर का जो लॉस हुआ था सॉल्यूशन से वो रिस्टोर हो गया, कहाँ से, कॉपर की जो प्लेट जो लगा रखी थी इलेक्ट्रोड उससे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्या कंटिन्यू रहेगा, जो डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल बी कंटिन्यू। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर। इसका मतलब भाई यही तो हुआ कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। अब बूझो के पास तो इस बार एक ही कॉपर प्लेट थी, सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग ए कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट। अब बूझो के पास तो एक ही कॉपर प्लेट थी, उसने क्या करा, उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ कि एक कॉपर प्लेट की जगह दूसरी कार्बन रॉड ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि उसने कनेक्टेड की थी ना नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल को इस बार उसने कार्बन से कनेक्ट कर दिया। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड। बताइए होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि जो हमारी जो कोटिंग जो हो रही थी वो नेगेटिव वाले पर हो रही थी, ये नेगेटिव वाली थी, नेगेटिव के ऊपर जो कोटिंग ये कोटिंग होती आ रही है, पॉजिटिव वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, अगर पॉजिटिव वाला इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बीच में क्या था, ये हमारा लिक्विड था यानी कॉपर सल्फेट का था। तो बात समझ में ना आ गई ना आपको, ठीक है, इस तरह से चलेंगे हम, इस तरह से उसने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, और उसको क्या पाया उसने कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी उस पर उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो मेटल की जो प्लेटिंग थी या जो मेटल था वो डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, जिस मेटल की हमें डिपॉजिट करना है, किसी भी डिजायर्ड मेटल के,
किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल जो हम करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ ए डिफरेंट मेटल, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल मेथड है या बहुत यूजफुल प्रोसेस है जो कि काफ़ी मात्रा में काफ़ी यूज़ होता है इंडस्ट्री में, फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ ए डिफरेंट मेटल। एक मेटल के ऊपर किसी थिन लेयर चढ़ानी है तो इस मेथड से चढ़ाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो कुछ ज्वेलरी होती हैं या कुछ जो जैसे साइकिल का जो हैंडल बार हमने देखा था उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर रखी थी, ठीक है। ऐसी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उन पर गोल्ड की प्लेटिंग कर रखी होती है, ठीक है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। जो लेयर हमें चढ़ानी होती है ना एक मेटल के ऊपर, उस वो वाली होती है जो हमें जिस तरह की प्रॉपर्टी हमें चाहिए उस तरह की प्रॉपर्टी, डिजायर्ड प्रॉपर्टी की। विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लैक। जो ओरिजिनल मेटल था उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसकी वजह से हमने एक नई मेटल की जो लेयर है वो चढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, ठीक है, कार पार्ट्स पे भी की जाती है, बाथ टैप्स पे भी की जाती है, जो घर में जो टंकी लगी होती है, नल जो लगा होता है वो भी जो चमचमाता रहता है ना, तो उस पर भी होती है। किचन गैस बर्नर, किचन गैस के बर्नर पे भी, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर, इन सब पे क्या करी जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ओके, क्यों? बिकॉज क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, बहुत चमचमाता है और उस पर जंग भी नहीं लगती, रस्ट भी नहीं होती है, ठीक है। इट डज नॉट कोरोड, ये कोरोड नहीं होता यानी जंग नहीं लगती उस पर। इट रजिस्ट स्क्रैचेस, स्क्रैचेस भी इतनी आसानी से उस पर नहीं लगती है। हाउ एवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, हालांकि क्रोमियम एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। हम पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम का तो बना नहीं सकते भाई, जब इतना महंगा है तो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं सिर्फ उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो पूरा मेटल, पूरा हम ऑब्जेक्ट ना बना करके सिर्फ उस पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए थी वो हमें मिल जाती है। देखिए, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट्स, जो ज्वेलरी मेकर होते हैं ना, जो ज्वेलरी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, वो सिल्वर की या गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। और लेस एक्सपेंसिव मेटल, जो लेस एक्सपेंसिव मेटल होते हैं उनके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। अब जब जो ज्वेलरी बनाने वाले थे उन्होंने जब गोल्ड की प्लेटिंग या फिर सिल्वर की प्लेटिंग करी तो उनका काम हो गया, अच्छी अपीयरेंस मिल गई, उनको डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, लेकिन उनकी कीमत भी कम रही, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जैसे हैंडल बार है या फिर जो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, इनको प्लेटिंग कर रखी है, चमक रहे हैं ना, तो क्रोमियम की या फिर दूसरे मेटल्स की प्लेटिंग कर रखी है, ठीक है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, जो फूड को स्टोर करने के लिए जो टिन कैन यूज किए जाते हैं, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है उनके ऊपर। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन के मुकाबले टिन बहुत कम रिएक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो चमकता है या फिर उसके ऊपर जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती उस पर। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन, इसलिए जो हम खाना उसमें रखते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आता आयरन के फूड, एंड इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और जो खाना स्पॉइल होने से बच जाता है। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस, देखो ब्रिज जो होते हैं, पुल वगैरह जो होते हैं किसी रिवर के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी रोड के ऊपर जो ब्रिज जो होते हैं ना, आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ देने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, हालांकि आयरन क्या होता है, कोरोड हो जाता है, रस्ट लग जाती है उस पर। सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, इसलिए आयरन के ऊपर
किसका डिपोजिशन किया जाता है, जिंक की एक कोटिंग लगा दी जाती है, ठीक है, जिंक की कोटिंग लगा दी जाती है जिससे उसको कोरोजन से बचा दिया जाता है और रस्टिंग नहीं होती। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न। अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कंपनी है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है, ठीक है, वहाँ पर एक बड़ा इशू रहता है कि भाई जो डिस्पोजल कैसे किया जाए, जो यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है जो यूज्ड हो चुका है, वो एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस उनके लिए होती हैं कि भाई उनको आप जो खुले में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा खास ध्यान रखा जाता है। ओके, ये था हमारा चैप्टर, ये हमारा फुल चैप्टर हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।